हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विलेज लाइफ इवनिंग रूटीन। तो दोस्तों, ये इवनिंग रूटीन मेरी बहन का है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल ये काम नहीं कर रही, तो मेरी बहन कर रही है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो कैसे कैसे काम निपटाती है इवनिंग में। तो आप घर देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये है बिल्कुल ठंड का मौसम। और 3:30 बजे 3:15 बजे के टाइम के करीबन आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो रहा है। तो हरियाणा का ऐसा ही मौसम है पिछले 10 दिनों से। और दीदी की क्लास आएगी 3:30 बजे, तो उससे पहले ये अपना पशुओं को चारा डालना, गोबर डालना, ये सारे काम कर लेती है, बाट वगैरह। तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि कैसे वो इवनिंग का रूटीन करती है। क्योंकि सुबह से उसका अभी जस्ट काम ख़त्म हुआ था, पोछा वगैरह सबसे लास्ट में वो पोछा और झाड़ू झाड़ू तो लगा लेती है, लेकिन पोछा सबसे लास्ट में लगाती है। बर्तन वगैरह वॉश करना, कपड़े वगैरह वॉश करना, खाना पीना करने के बाद। तो अभी गोबर डालने के लिए, गोबर पाथने के लिए और पशुओं का चारा लेकर आने के लिए एक दीदी आती है काम करने के लिए। उसको हमने 1 मंथ के लिए या 20 दिन के लिए लगा रखा है, क्योंकि जब तक मैं काम नहीं करती तो एक दीदी के पास बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो खेत वगैरह जाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी होती है। तो 2-2.5 घंटे वो जब तक ऑनलाइन क्लासेस लेती है तो दीदी अपना काम कर कर चली जाती है। तो अभी पिछले 2 दिन तक बारिश हुई थी, तो सारे जो पशुओं के ये जो भार बनते हैं गिल्ले हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आज पशुओं को नहीं नहलाया था, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। आप मौसम के अनुसार ही लगा सकते हैं कि ठंड कितनी होगी, क्योंकि अभी टाइम जो 3:15 बजे का है, ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा छा रहा है। धूप तो आज देखने को भी नहीं मिली थी। और मैं अभी जस्ट बाहर आई थी, तो थोड़ा थोड़ा काम मैं भी अभी करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे स्टिचिंग कट हो चुके हैं। तो बस दीदी ये काम करिए, तब तक मैं बना लूँगी चाय। फिर चाय वगैरह पीने के बाद दीदी लेगी अपनी क्लास। फिर मैं थोड़ा बहुत घूमना फिरना कर लेती हूँ। अभी पशुओं को बिल्कुल भी वेट नहीं है, देख सकते हैं किस कदर चक्कर काट रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घूम रही थी और बच्चे देख रहे थे टीवी। और मेरी बेटी भी मेरे साथ साथ घूमती रहती है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको बुला रही थी, इधर आजा इधर आजा। और मेरी बिल्कुल चप्पलों को आप बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि मेरे सामने जो भी आई वो मैंने पहन ली। क्योंकि बहन की बेटी है वो मेरी, जो भी मैं अपनी जूती रखती हूँ, मैं ज़्यादातर जूती ही पहनती हूँ। तो वो उठा कर लेकर चली गई थी, उन्होंने पहन रखी थी वो मेरी, तो मैंने यही पहन ली थी। तो यहाँ पर दीदी ने गोबर वगैरह डालने के बाद हाथ वगैरह धोए, उसके बाद पशुओं को बाट वगैरह इस तरह से जो बाट और खल होती है इसको मिक्स करती है, और उसके बाद इनको डालकर तसले में इनको मिला देती है। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करके आधी भैंस को मिला देगी और आधी इस पाड़ी को मिला देगी। ऐसे होते हैं पशुओं का, गाँव का यही रूटीन होता है। तो ये कुछ रोटियां बच गई थी बासी, तो इनको भी इन्होंने खल के अंदर ही भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छे से भीग जाती हैं। तो ये भी पशुओं को ही मिला देते हैं। कहाँ डालें, क्योंकि जो डॉगी वगैरह आते हैं वो बिल्कुल भी बासी रोटियाँ नहीं खाते, उनको ताज़ी रोटियाँ डालनी पड़ती है। और बिल्ली भी ताज़ी रोटी ही खाती है, बासी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती। तो दीदी इनको मिला लेती है ये। और मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये अंदर है पशुओं का जो भूसा पड़ा हुआ है, ये कमरा है पूरा, इसके अंदर पशुओं का भूसा है। और दूसरे कमरे में हमारा स्टोर रूम है, जिसमें गेहूँ वगैरह, आटे की चक्की, ये सब कुछ हर घर में होते हैं। जहाँ भी विलेज हैं उनके घरों में तो ज़रूर होते हैं। आटे की चक्की वगैरह तो सिटीज़ में भी होती हैं। और स्टोर रूम तो हर घर में होता है, गाँव हो या शहर, सब कहीं होते हैं। तो हमारे स्टोर रूम में जो भी सामान रखा हुआ है वो पशुओं का ही है। एक चक्की है आटे की, आटा पीसने के लिए जो यूज की जाती है वो है। गेहूं की टंकियां हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी घूम रही थी, ये मेरी गोदी आने के लिए जिद करती रहती है पूरे दिन, आप देख सकते हैं। और ये पोनी में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, इसके बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी दिखाती हूँ ये काम करने के बाद दीदी क्या करती है। दीदी पशुओं को बाट वगैरह डाल रही थी, तब तक मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि फिर दीदी की क्लास आ जाएगी तो हम चाय पी लेते हैं। मुझे झुकना वगैरह नहीं बता रखा, तो बहन की बेटी ने ही पानी डाल कर दिया था, क्योंकि पानी है जो नीचे रखा हुआ होता है हमारी किचन में, ऊपर नहीं रखा होता। और वो दीदी थी वो भी पशुओं का चारा वगैरह लेकर आ गई थी। गोबर वगैरह पहले पात देते हैं, फिर सबसे लास्ट में खेत में जाती है और चारा लेकर आती है। तो वो दीदी भी हमारे साथ बैठ चाय पी लेगी। तो बस हम फटाफट से चाय पीते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे उसके बाद। तो गाय जो दीदी जो पशुओं के लिए चारा लेकर आई थी, ये है, आप देख सकते हैं। तो ये है चारा पशुओं का, जो दीदी ने खोल दिया है, क्योंकि इसमें होती है ओस, काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, तो ये बंधे बंधे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो दीदी ने इसके अंदर ये
खोल दिया है ताकि सुबह तक, सुबह कट करेंगे। अभी का बचा हुआ है तो सुबह कट होगा तो ये थोड़ा सा मतलब इसका पानी है वो निकल जाएगा। पशुओं का चारा वगैरह खोलने के बाद दीदी अपने लग गई थी। मैं जब तक चाय मेरी बन चुकी थी, हमने चाय वगैरह पी ली थी और दीदी का पानी गर्म हो चुका था। तो अभी इसकी क्लास आने में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे। तो ये कह रही थी कि पहले मैं बाट और बना देती हूँ साथ में, क्योंकि जब पानी उबल जाता है तो बाट को बनने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अभी चूल्हे वगैरह में आग नहीं लगाते क्योंकि गैस लेकर आए हैं तो गैस के ऊपर ही बनाते हैं हम। आप देख सकते हैं जो बड़ी सी गैस दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बाट बनाते हैं पशुओं की। तो दीदी इसके अंदर डाल रही है गेहूँ का दलिया जो होता है वो, बिनोले, बस यही डलते हैं और पशुओं की बाट 10 मिनट के बनकर रेडी हो जाती है। क्योंकि चूल्हे में आंच लगाने में और जो हारे में बाट बनती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। हारे के अंदर मैंने आपको कई बार दिखाई है कि गोसे वगैरह लगाने पड़ते हैं। अभी फ़िलहाल गोसों की तंगी इतनी ज़्यादा आ चुकी है क्योंकि बारिश की वजह से गोसे सूख नहीं पा रहे। उपले, कुछ लोग उपले बोलते हैं, कुछ लोग गोसे बोलते हैं, तो वो सूख नहीं पाते, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल गैस के ऊपर ही बनाते हैं। राड से पानी गर्म कर लेते हैं तो पानी काफ़ी ज़्यादा उबला हुआ होता है तो बाट को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दीदी अभी इसी को चलाकर चली जाएगी, बाद में बच्चे बंद कर देते हैं गैस को। कभी कभी मैं कर देती हूँ क्योंकि मुझे झुकना नहीं बता रखा तो मैं पीछे से बंद कर देती हूँ, यहीं से ऑन रहती है। बाद में दीदी जब क्लास पूरी हो जाती है तो इसे बंद कर चली जाती है। तो बस ऐसे ही 10 मिनट में बनकर रेडी है। अब दीदी फटाफट से अपने हाथ धोकर क्लास लेने के लिए बैठ जाएगी। फिर बीच में 5 मिनट का गैप आता है क्योंकि 3 क्लासेज होती हैं तो 5-5 मिनट का गैप आता है। तो बीच में एक बार पशुओं को हरा चारा मिलाकर चली जाएगी और दोबारा से पशुओं को अंदर बांध कर चली जाएगी। फिर उसकी क्लास 5:20 पर जब चली जाती है उसके बाद दूध वगैरह निकालती है, फिर खाना वगैरह की तैयारी करती है। अभी फ़िलहाल सब्ज़ी वगैरह मैं बना लेती हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, सब्ज़ी काटना वगैरह कर लेती हूँ। तो बस फिर दीदी को दूध निकालने के बाद रोटियां सेकनी होती है, सब्ज़ी का छोंका वगैरह लगाना होता है। अभी धीरे धीरे सब्ज़ी भी मैं छोंक दूँगी क्योंकि अभी तो काटती हूँ, छोंकना नहीं स्टार्ट किया है। मैं तो रोटियां बनाने के लिए बोल रही थी लेकिन इसने मना कर दिया कि अभी तो मैं घर हूँ, जब तक तो कुछ नहीं करने दूँगी, क्योंकि जब तक स्कूल ऑन नहीं होंगे तब तक तो थोड़ा परहेज वगैरह हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ी सी भूल चूक से खामियाजा भुगतना पड़े उससे सही है अपने परहेज करे, सही रहेगा। तो दीदी का बस ये काम ख़त्म हो चुका है और वो जाएगी अभी अपनी क्लास लेने के लिए। तो दीदी लग गई थी क्लास लेने के लिए और मैं डाल रही हूँ मिर्ची, क्योंकि काफ़ी दिन की मिर्ची रखी हुई थी और पापा जी मसाला भी लेकर आ गए थे। दीदी का टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरे स्टिचिंग भी कल ही कट हुए थे, जिसकी वजह से मैं भी पहले मुझे बैठना बिल्कुल भी मतलब अपने आप में ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगती थी। स्टिचिंग थी तब तक उठने बैठने में, अभी स्टिचिंग कट हो चुके हैं तो उठने बैठने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे नीचे बैठना नहीं बता रखा, इसी वजह से मैं चारपाई पर बैठ कर ही मिर्ची डाल रही हूँ। मैंने नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा लिया था और उसके बाद जो मिर्ची थी काफ़ी दिनों की रखी हुई थी, जो ख़राब हुई थी उनको मैंने निकाल दिया है, डस्टबिन में डाल दूंगी और जो सही थी उनको डाल देती हूँ। मिर्ची अभी बची हुई थी क्योंकि सर्दियों में मिर्ची का अचार काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपने मिर्ची का अचार कैसे डालते हैं, अगर वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कैसे डालते हैं मिर्ची का अचार। काफ़ी स्वादिष्ट बनती हैं और सब्जी खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर आपके घर में इस तरह की मिर्ची का अचार हो तो, क्योंकि जो ये मसाला होता है इसमें खटाई वगैरह होती है और काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। तो अभी फटाफट से मैं मिर्ची डालती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मेरी मिर्ची भी डल चुकी थी और दीदी की क्लास भी जा चुकी थी। जैसे ही दीदी की क्लास गई तो दीदी ने पशुओं को तो पहले ही अंदर बांध दिया था। उसके बाद ये यहाँ के मतलब जो भी होते हैं पशु बनते हैं इनको यहीं झाड़ू लगाकर अभी इसी टाइम लगा देते हैं, क्योंकि सुबह क्या होता है कि बिल्कुल गिल्ले हो जाते हैं। गिल्ले तो फ़िलहाल अभी भी हैं लेकिन सुबह फिर बिल्कुल भी नहीं, और थोड़ा सा काम भी कम हो जाए तो ये अभी इनको समतल कर देती है। अभी इसमें कूड़ा वगैरह तो कुछ नहीं निकलता क्योंकि इतने ज़्यादा गिल्ले रहते हैं तो कूड़ा निकलने का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। बस एक बार झाड़ू लगानी पड़ती है और फावड़े से इन्हें समतल करना पड़ता है। तो ऐसे रहते हैं दीदी के काम। इसके बाद दीदी करेगी मिल्किंग, फिर उसके बाद सब्जी वगैरह की तैयारी होगी। तो यहाँ पर दीदी इसको समतल कर रही है और मैं इसकी वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि कैसे कैसे काम होते हैं विलेज में। तो वो छोटी छोटी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की विलेज से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देख सकते हैं दीदी ने बिल्कुल समतल कर दिए हैं और उसके बाद अभी ये जाएगी मिल्किंग करने के लिए। तो गाइस दीदी ने बाहर का समतल करने के बाद सीधे आ गई थी मिल्किंग करने के लिए, और ये भी क्लिप मैंने बना ली
प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, पशु टीन के अंदर बंधे हुए हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, बारिश की वजह से या आप कह सकते हैं कोहरे की वजह से पशुओं को 5:30 बजे के करीबन ही अंदर बांध देते हैं। अंदर के भी पशुओं के काफ़ी ज़्यादा गिल्ले हो जाते हैं। तो क्या होता है कि गिल्ली मिट्टी होती है, ये बाहर के इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा मतलब जो सूखी मिट्टी होती है वो डाल देते हैं। तो ऐसे पशुओं को भी ध्यान रखना पड़ता है। पशु ऐसे ही दूध नहीं देते, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये बोलते नहीं हैं, लेकिन ये भी हम जैसे ही हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा था, बट मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई, वो आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप प्रॉपर मिल्किंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर दीदी निकाल रही थी दूध। पहले छोटी जो बेबी होता है पशु का, उसको दूध पिला देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ी सी देर में पशु जैसे थोड़ा सा पानी लगाकर इनके थनों को मतलब धोया जाता है, और फिर दीदी यहाँ पर मिल्किंग करना स्टार्ट कर रही है, आप देख सकते हैं। तो दीदी मिल्किंग बहुत जल्दी करती है, 10 मिनट में पूरा दूध निकाल लेती है। तो बस 10 मिनट भी नहीं लगाती, 7 से 8 मिनट लगते हैं एक बार पशु के मतलब थनों से धार उतरना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद। तो यहाँ पर बस मिल्किंग होती है, उसके बाद ये अपना खाना पीना बनाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हाँ, चलते चलते ज़रूर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, अगर आप हैं तो हम हैं।